नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर के शॉर्ट नेम। जो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट था, कुछ शॉर्ट नेम के फुल नेम हमने देखे थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको हमने देखा था। और कुछ जो हमारे बाकी रह गए थे या तुम्हें आपको बताना चाहिए था, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको आज हम फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए हैं, जितने भी फुल नेम हमको आपसे डिस्कस करना है, जो हमने लिख दिया है। तो चलिए आपने स्टार्ट करते। जो हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक? है शॉर्ट नेम का फुल नेम देखना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बन चुका है इसका। आप उसको देखिएगा, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्ट्रेन का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फॉर से हो गया फार्मूला, ट्रांस से हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी एक लैंग्वेज है। ये हमारी लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज भी होती है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब हम ये लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम शॉर्ट नेम का फुल नेम देख रहे हैं, इसलिए हम इसमें विस्तृत चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक विशेष इसका टॉपिक ही होगा लैंग्वेज वाला। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन लो लेवल है, कौन हाई लेवल है, सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो है क्या टॉपिक है, शॉर्ट नेम का फुल नेम, और इसमें जगह भी नहीं समझाने के लिए इसमें ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्ट्रेन का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली क्या है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका प्रयोग वैज्ञानिक शोधों में किया जाता था। वैज्ञानिक शोधों में किया जाता था। ठीक है, ये कल ना कह सकते, इसका प्रयोग वैज्ञानिक करते ही थे। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे बिजनेस लिखा हुआ है। यदि हमें व्यवसाय है, हमारा बड़ा व्यवसाय है, तो हम जो व्यवसाय करते तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो हम प्रयोग करते थे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब करते थे, करते हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है पास्कल। ये हमारी क्या है? ये भी हमारी एक उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल भी उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका कोई विशेष फुल फॉर्म होता नहीं। ठीक है, विशेष इसका फुल फॉर्म होता नहीं है। इसको आप हिस्ट्री समझ लीजिए, क्या है इसका इतिहास, क्या है थोड़ा सा। तो इसको जो पास्कल नाम की भाषा, इसको निकोलस बर्थ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो वो क्या थे? वो एक ब्लेज पास्कल, ये भी एक वैज्ञानिक ही थे। इनसे क्या थे? ये बहुत प्रभावित थे। निकोलस बर्थ जो है ब्लेज पास्कल से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, प्रभावित इसलिए थे क्योंकि इन्होंने पहला कैलकुलेटर बनाया था, तो उसका नाम था पास्कलाइन। ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच के थे ये। तो उन्होंने इनको इनको सम्मान देने के लिए, ब्लेज पास्कल को सम्मान देने के लिए, निकोलस बर्थ ने क्या किया कि अपनी जो भाषा उन्होंने डेवलप की, उसका नाम क्या रख दिया? पास्कल। ठीक है, इसलिए इसका कोई विशेष फुल फॉर्म है नहीं। ठीक है, क्योंकि पूछी जाती है। यानी ये पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पास्कल का। ठीक है, प्रश्न बनता है इससे। बेसिक का देखिए, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक से आपको पता ही चल गया, ये भी एक क्या है? एक लैंग्वेज ही है। तो आगे से आपको मान लीजिए कंप्यूटर सीखना है, तो आप सीधे सीधे हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं पहुंच सकते। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको चीजें क्या होगी, समझ में नहीं आएंगी, क्लियर नहीं आप समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आप अगर नीचे से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा, आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और सारी चीजें क्या होगी, समझ में आएंगी। तो जो आपको अगर कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है? बेसिक से। इसका नाम ही बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर इसके बाद हम आता है एनियक। एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर। एनियक हमारा क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। एनियक हमारा क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, और इसमें जिस भाषा का प्रयोग होता था वो था मशीन लैंग्वेज। तो जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है, इसका कोड क्या होता है। ठीक है, कैसे काम करती है, सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमारा शॉर्ट नेम है, तो आप देखिए एनियक का जो फुल फॉर्म होता है हमने बताया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एट कंप्यूटर। एनियक हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए फिर हमारा आता है डार्पा। DRPA, डार्पा। डार्पा यानी डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक प्रकार का नेटवर्क है। डार्पा क्या था? एक प्रकार का नेटवर्क था। तो ये डिफेंस रिलेटेड, जब इसको कह सकते हैं कि ये विश्व का पहला नेटवर्क था, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसको जो अमेरिका की डिफेंस मिलिट्री थी वो इसको यूज करती थी। इसमें लिखा हुआ ना, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसको यूज करती थी। यानी आप कह सकते हैं कि जो रक्षा विभाग था अमेरिका का, वो इसको यूज करता था। अब
जब इसको यूज करने लगा तो इसमें लोगों में मतलब फैलने लगा भाई एक नेटवर्क है, इससे यहाँ से जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ की चीजें वहां दिखाई दे रही है। मान लीजिए 2 कंप्यूटर है तो ये भाई नेटवर्क है, तो नेटवर्क स्थापित हो गया। तो सब मतलब कि वहाँ के जितने भी व्यक्ति सबकी डिमांड होने लगी, भाई हम भी इसका यूज करेंगे, हमें भी यूज करना है, हमें भी यूज करना है। तो उसके लिए क्या किया गया, इसके लिए फिर एक भाई जो मजबूर हो गए, तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा नेटवर्क जो है डेवलप किया। तो उसका क्या नाम था, आरपानेट, यानी एडवांस। इससे थोड़ा क्या किया, एडवांस कर दिया उसको, और उसके भी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। तो इसका नाम था आरपानेट, ठीक है। डार्पा के बाद कौन सा, डार्पा पहला है, फिर उसके बाद आरपानेट आ गया, क्योंकि लोगों की डिमांड होने लगे कि भाई हमें भी नेट चलाना है, हमें इससे भी जुड़ना है। तो फिर ये आया आरपानेट, ठीक है। आरपानेट का होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी इससे एडवांस था ये, इसलिए ए लग गया है। तो इसके बाद डी हट गया और ए लग गया, यानी एडवांस, ठीक है। बाकी वही एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से आप लोग सब फिर धीरे 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 नेट चलाने लगे। एक जीयूआई, जीयूआई का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखिए जीयूआई क्या होता है, इसमें आप एक समय में कई वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई जैसे मोबाइल लीजिए, इस समय क्या है ग्राफिकल यूजर है, आप उसमें कुछ चला रहे हैं, एक ऐप को आप करके मिनिमाइज कर दीजिए, दूसरा ही खोल लीजिए, दूसरा चलाने लगी, तीसरा चलाने लगी, हटेगा नहीं। पर कैरेक्टर यूजर में क्या होता है, एक समय में आप एक ही काम कर सकते थे, दो नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या था आपको, क्या इसमें ग्राफिकल यूजर, जैसे मान लीजिए इस ग्राफिकल यूजर में आप देखिए एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, जो इसमें क्या इसमें ग्राफ भी आप यूज कर सकते थे। लेकिन सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये केवल कमांड था, डॉस था, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डॉस। यह पूछा गया 2018 CCC में पूछा गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डॉस कहते हैं, मैंने बोल दिया है, सही से लिखा मैंने नहीं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है डॉस। तो डॉस हमारा था किसमें काम करता, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी आपको उसमें कमांड देनी थी, कीबोर्ड के माध्यम से जो आप लिखते थे उसी का यूज होता था, माउस से वहां पे कुछ नहीं होता था, ठीक है। कमांड जो आप देंगे वही लेता था, चूंकि कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्षरों को गिनती करता था, जो आप कमांड दे देते थे वही वो आपको निकाल के दे देता था, बिना कमांड के कुछ नहीं करता। जीयूआई ग्राफिकल, इसके बाद फिर आया हमारा जीयूआई, जीयूआई का नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप रख सकते हैं एमएस वर्ड को, एमएस पावर पॉइंट को, एमएस एक्सेल को, कि आप देखते हैं, क्योंकि आपको देखिए इसमें क्या, उसमें कैरेक्टर ढेर सारे, आपने अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी कंप्यूटर की, अगर आपने डॉस चलाया तो आप देखते हैं कि वहां कैरेक्टर का खेल है, यानी अक्षरों का खेल है। अगर आपको याद है तभी आप उसको कर सकते हैं, नहीं बाकी नहीं कर सकते, यानी आपको कोड याद करने होते थे डॉस में। अब इसमें क्या देखिए, एमएस एक्सेल में चली जाइए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पूरा एकदम बड़े चित्र बना रहता है, उसमें लिखा रहता है ये है, ये है, ये है। कट करना है तो यहाँ से करिए, पेस्ट करना है यहाँ से कर दीजिए, सेव यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कमांड में ऐसा नहीं था, अगर आपको सेव करना है तो उसका एक प्रकार विशेष प्रकार का कोड होता है, अगर आपको कट करना है तो उसका एक कोड होता है, जब आप कोड डालेंगे तभी कट होता था, ठीक है। तो ये हो गया जीयूआई सीयूआई, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वाईफाई। वाईफाई जो आप यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, जो कि उसमें वायर तो रहती नहीं इसलिए वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। फिर जो सिम, जो आप ये मोबाइल में सिम यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। डाटाबेस ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का है जिसमें आप मान लीजिए, अगर सॉफ्टवेयर ये काम करता है कि जैसे मान लीजिए आपको फाइल सेव करना है, तो देखिए इसमें लिखा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटा का मैनेजमेंट। अगर आपको सेव करना है तो सेव करेगा, डिलीट करना डिलीट कर दीजिए, एडिट करना एडिट कर दीजिए, उसका काम कौन सा करता है, डीबीएमएस, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बायोस। बायोस BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये कब काम करता है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर ऑन किया और उसके बाद आप उसमें इनपुट ढेर सारी जो उसमें पोर्ट दिए होते हैं यूएसबी पोर्ट, उसमें आप कुछ इनपुट डिवाइस लगा दिए, कुछ आउटपुट डिवाइस लगा दिए, तो जैसे ऑन होगा, ऑन होने के बाद ये ढूंढता है कि हमारा जो है कंप्यूटर से कौन कौन सी इनपुट या आउटपुट चीजें जुड़ी हुई हैं, तो ये ऑन होने के बाद ही काम करता है। कौन काम करता है, ऑन होने के तुरंत बाद पहले कौन काम करेगा, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ढूंढेगा कि हमारे पोर्ट में या कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन कौन से जुड़ी हुई हैं, इसके बाद ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। तो ये होता है बायोस।
इसके बाद होता है MICR। MICR देखिए जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये सभी महत्वपूर्ण है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण है। मैं इसको कहने का मतलब एक विशेष नहीं कह सकता कि ये विशेषकर महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई नहीं जो एग्जाम में ना आए हो। पिछले वीडियो मैंने बताया था वो भी ऐसे ही थे कि ऐसा कोई था ही नहीं जो किसी एग्जाम में ना आया था, और हर बार आ रहे हैं। ये नहीं कि एक बार आ गए इसके बाद नहीं आए, हर बार आ रहे हैं, बदल बदल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, जितने भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देंगे उसके लिए सफिशियंट है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हर एग्जाम में आते हैं, या जितने भी इसमें से कोई छोड़ने वाला है नहीं कि या इसको नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा, इसको नहीं याद करेंगे चल जाएंगे, पता नहीं कौन सा पूछ ले, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोस का हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हमारे देखते हैं MICR। MICR का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, MICR का यूज होता है एक प्रकार का, ये जो है जैसे आप बैंक कभी गए हों, आपके बैंक गए हों और आपके पास चेकबुक हो। ठीक है, अगर आपके पास चेकबुक है तो आप उसमें कभी देखिएगा, मान लीजिए ऐसे देखिए, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे ही चेकबुक है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक विशेष प्रकार से स्याही से 9 अंक का कुछ कोड लिखा रहता है। ठीक है, 9 अक्षरों का कोई कोड लिखा रहता है, तो उसको आप देखिएगा वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है, चुंबकीय स्याही से लिखा रहता है। विशेष प्रकार की स्याही होती है, उसको रीड करने के लिए, उसको भी MICR भी बोलते हैं, लेकिन जो उसको रीड करता है वो कौन करता है, वो विशेष प्रकार की मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या करेक्टर रीडर। ठीक है, तो वो होता है MICR। ठीक है, वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार की स्याही से अक्षर लिखे होते हैं उनको रीड करता है। ठीक है, इसके बाद होता है HTML। HTML हमारा क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लीजिए आपको साइट बनाना है, अगर साइट बनाना है तो आप HTML के थ्रू बनाए। जैसे आप मान लीजिए www.gov.com, ये सब कहाँ से बने हुए, HTML से बने हुए। और भी हैं कई भाषाएं, लेकिन क्या है आप HTML से साइट बना सकते हैं। ठीक, कोई भी साइट। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा IBM। IBM क्या है, IBM एक कंपनी है। ठीक है, इसका भी कई बार पूछा गया, IBM क्या है, एक कंपनी है। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या है, एक कंपनी है। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह जो है अपना बनाती है ये कंपनी। IBM क्या बनाती है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये बनाती है। इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है SMTP। SMTP हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम मेल किसी को भेजते हैं वो कैसे, जो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है, जब हम भेजते हैं तब। ठीक, जब आता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसको हम POP कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ASCII। ठीक है, ASCII ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है ASCII का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन इंटरचेंज। फिर से आप इसको देखिएगा, अमेरिकन, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा आप लिख लीजिएगा ASCII। ASCII का कोड, ASCII का जो फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन इंटरचेंज। ठीक है, ये ASCII का कोड हो गया। अच्छा, ASCII है क्या, जो आपके कीबोर्ड में जो ये मान लीजिए आपने एक दबाया तो कैसे जान गए कि एक दब गया, ये यूजर हमको जो है एक दबा रहा है, या एक इसकी डिमांड है कि एक यहाँ पे जो लिख जाए स्क्रीन में, या आप कोई नंबरिंग करते हैं, या आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कौन सा कोड यूज होता है, ASCII। ठीक है, ये इसमें पूछा गया कितने बिट का होता है, ये तो 7 बिट का होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ASCII कोड कितने बिट का होता है, तो ASCII कोड 7 बिट का होता है। ठीक है, ये बिट बाइट भी हम पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बिट क्या है, बाइट क्या है, केबी क्या है, कि MB क्या है, तो उसी का MB केबी का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ASCII कितने होता है, 7 बिट का होता है। इसका क्या काम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये एक प्रकार का कोड होता है कीबोर्ड में आप, जब मैंने बताया कि आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं या नंबर कोई टाइप कर रहे हैं, तो किसके थ्रू कीबोर्ड समझता है, ASCII, उसमें कोड लगा हुआ है, वही कोड कहते हैं ASCII। ठीक है, फिर आता है ANSI। ठीक है, ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर से देखिए ANSI अमेरिकन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या है, अगर आप देखें जो अमेरिकन स्टैंडर्ड, एक कहने का मतलब इंस्टीट्यूट है, आप कॉलेज कह सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर आपको सीखना है
कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर का जितना भी कुछ होता है कुल मिला के कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्या इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सारी चीज सिखाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये एक प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, CD रोम यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, FDD देखिएगा, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD रोम, CD अलग है रोम अलग है, यानी पूछता है कि CD इस तरह दे देता है। ठीक है, तो मतलब इस CD रोम का क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम जब चर्चा करेंगे मेमोरी में तब ये सारा आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम शार्ट नेम का फुल नेम देख रहे हैं तो इसलिए इसमें ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ अब दोबारा ना बनाना पड़े। जब इसमें बाकी थोड़ा बहुत जब बचेगा तो उसको हम जब इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, हर टॉपिक की विस्तृत चर्चा होगी तो उसमें जो होगा तो वो आ जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास 10 से 12 13 कुछ ऐसे बचे हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि में आते रहते हैं, तो इसको हम हटा के हम सोचते हैं पे आप लिख देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, उधर वाला लिखा रहेगा, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए हट गया है। अब इसमें हम देखते हैं 10-12 और हैं, क्योंकि फिर दूसरा पार्ट बनाना पड़ता तो क्या मतलब निकलता, क्योंकि अभी अब ज्यादा बचे भी नहीं इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दिया है। जो भी थोड़ा बहुत आप बीच में बचे होंगे वो जब जैसे लैंग्वेज वाला आएगा तो इसमें भी जो आते हैं तो हम पढ़ेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। मेमोरी में आएगा तो मेमोरी में विस्तृत चर्चा करेंगे, CPU की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसमें जो छोटे छोटे होंगे, कुल मिला के जितने महत्वपूर्ण मैंने करवा दिया, और जो भी छोटे छोटे होते हैं तो उसको हम इसमें देख लेंगे जब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें, हम देखते हैं। पहला हमारा होता है OTP। ठीक है, इंक खत्म हो गई लग रहा है इसकी, चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं, ये मार्का नीला वाला। देखो OTP, ठीक है, एक हो गया OTP। दूसरा होता है हमारा एक देखिए HLL, तीसरा है हमारा LLL, चौथा हमारा KBD, पांचवा है हमारा CMD। ठीक है, क्या हो गया, OTT हो गया, HL हो गया, KBD हो गया, CMD हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, OTP का फुल फॉर्म जो होता है वन टाइम पास, सब लोग आप जानते हैं, जो आपके मोबाइल में आता है, आप कुछ वेरिफिकेशन करते हैं उसमें क्या आता है, OTP आता है। तो OTP का जब फुल फॉर्म होता है वो है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। HL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे यहाँ भी हाई लेवल फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल। ठीक है, सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। LLL का फुल फॉर्म LLL का फुल फॉर्म क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। KBD का फुल फॉर्म होता है कीबोर्ड। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, KBD का फुल फॉर्म क्या होता है, कीबोर्ड। CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड। ठीक है, CBD का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको आप देखिएगा। OTP का होता है वन टाइम पासवर्ड, HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज, LLL का होता है लो लेवल लैंग्वेज, KBD का फुल फॉर्म होता है कीबोर्ड, CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है BPS, फिर हमारा आता है KBPS, फिर हमारा आता है MBPS, फिर हमारा आता है GBPS। ठीक, देखिए इनको भी देख लेते हैं। बीट पर सेकेंड। ठीक है, BPS का क्या होता है, BPS का होता है बीट पर सेकेंड। अच्छा, बीट पर सेकेंड है क्या, इसमें भी थोड़ी चर्चा करते हैं। बीट पर सेकेंड, यदि आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं, आप नेट से कभी डाउनलोड करिएगा
तो उसमें आपको दिखाएगा कितने बिट पर सेकंड में डाउनलोड हो रहा है, या अगर कोई चीज अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिखाएगा कितने सेकंड में कितने मतलब पर सेकंड में कितने बिट जो है अपलोड हो रहा है। तो अब बिट का ज्यादातर काम खत्म है, केबी में चलता है, एमबी में चलता है, ठीक है। तो इसके बाद जब हमारा छोटा क्या है बिट है, इसके बाद हमारा आता है केबीपीएस यानी किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड। इसके बाद हमारा आता है एमबीपीएस यानी मेगा बाइट पर सेकेंड, मेगा बाइट पर सेकेंड। इसके बाद हमारा आता है जीबीपीएस यानी गीगा बाइट पर सेकेंड, गीगा बाइट पर सेकेंड, गीगा बाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा यहां से देखिए, बीपीएस यानी बिट पर सेकेंड, केबीपीएस यानी किलो बाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगा बाइट पर सेकेंड, जीबीपीएस यानी गीगा बाइट पर सेकेंड। इसका मैंने आपको मतलब भी बता दिया कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको स्पीड दिखाता है कि कितने बिट एक सेकेंड में अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। इसी प्रकार फिर अगर उसमें आप देखेंगे अगर बिट से ज्यादा स्पीड है तो केबी में दिखाएगी, किलो बाइट पर सेकेंड दिखाएगी। अगर इससे ज्यादा भी स्पीड है तो फिर एमबी में दिखाएगी। अगर जीबी में दिखाने लगे तो उसकी बात ही मत करिए। अगर जीबी में दिखाने लगे कि 1 जीबी पर सेकेंड, इतने जीबी पर सेकेंड, तो कहने का मतलब अगर 2 जीबी होगा तो 2-3 सेकेंड में डिलीट, यानी 3 सेकेंड, मान लीजिए 3 जीबी कोई मूवी है और ये जीबी में पर सेकेंड चलने लगा तो 3 सेकेंड में कहने का मतलब एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो ये जीबी कहने का मतलब ये बहुत फास्ट है, ठीक है। अभी जीबी में चलता नहीं, एमबी तक सीमित है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ जो बचे हुए थे महत्वपूर्ण है, ये आते रहते हैं केबीपीएस एमबीपीएस, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, थोड़ा सा और कुछ एक बात देख ली, क्यूआर और बीसीआर। क्यूआर और बीसीआर आपने देखा होगा, तो अगर आपने देखा हो, क्यूआर का मतलब पहले फुल फॉर्म देखिए, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब बीसीआर का होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। अब देखिए क्यूआर क्या होता है। क्यूआर अभी आपने देखा हो, इस समय जब ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है, ठीक है, तो आपने कभी देखिए पेटीएम का जो क्यूआर कोड होता है, देखिए क्यूआर कोड हमेशा इस तरह होता है, चौकोर। अगर इसके अंदर कुछ बना हुआ है, जो कोड रहता है उसको रीड करना पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, हम क्यूआर कोड कहेंगे। ये क्या है हमारा क्यूआर का। लेकिन अगर इसी तरह में अगर आपने कुछ ऐसे देखा हो, जब आप कपड़ा वपड़ा कुछ खरीदिएगा, कभी देखिएगा कई चीजों में बना रहता है अक्सर, अगर इस तरह बना हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बार कोड रीडर। यानी अगर ये लंबा इस तरह रहता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बार कोड। ये अगर स्क्वायर में बना रहे तो इसको हम कहते हैं क्यूआर। ये होता है हमारा बार कोड रीडर, ठीक है। इसके अंदर जानकारी छिपी होती है, जैसे हम रीड करते हैं वो जानकारी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जितना भी महत्वपूर्ण था उसको हमने देख लिया है। और इसके बाद अब हम जो है क्या करेंगे, अब जो इसको हमने बताया, ठीक है, जैसे हमने शॉर्ट नेम बताए हैं, तो अब इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे सीपीयू हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे एमबी केबी वाला टॉपिक हो, ठीक है। तो जो भी जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उसमें अब विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारे बताने का उद्देश्य ये था कि ताकि ये आपको जानकारी हो जाए, और फिर जब उसको हम पढ़ें विस्तृत तब आपको कोई समस्या ना हो, सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अगर आप एक और देख लीजिए, थोड़ा सा एक और देख लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं ऊपर से, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक और देख लीजिए। एक होता है पोस्ट, ठीक है, इसका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट नहीं है, टेस्ट है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक होता है पीएल, पीएल का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पीएल का क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब देखिए पोस्ट क्या काम करती है, अगर कंप्यूटर में कभी आप जब चालू करेंगे, जैसे आपका कंप्यूटर चालू होगा तो ये पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे होगा ये, अगर कोई बग है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फाइल,
आपने लैपटॉप चलाया, उसमें एक फैन लगा था, कूलिंग फैन लगा रहता है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसे डिटेक्ट कौन करता है? पावर ऑन सेल्फ थ्रेड जैसे होगा ये टेस्ट करने लगा कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा है तो वो पॉप बॉक्स के माध्यम से एक नोटिफिकेशन आपको देगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कूलिंग फैन नहीं कर रहा है तो ये आपको ये उसको डिटेक्ट करेगा कि कूलिंग फैन नहीं चल रहा है लैपटॉप का, तो आपको एक मैसेज भेजेगा कूलिंग फैन, इसमें इसी प्रकार का मैसेज भेजेगा कि एरर डिटेक्टेड कूलिंग फैन नॉट जो है नॉट ओपन, या ऐसे करके जो भी है कहने का मतलब कि इंस्ट्रक्शन आपको देगा। ये स्क्रीन में आपको जो है कोई चीज नहीं चल रही तो उसके बारे में बताएगा कि ये नहीं चल रहा है, ठीक है, ये इसमें दिक्कत है। पीएल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, कई प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण थे उसको मैंने आपने करवा दिया है। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे विस्तृत चर्चा। जैसे हमने पढ़ा था तो शुरू से जो आप दूसरा पार्ट भी देखिएगा वहीं से हम विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर करते करते हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला पार्ट था उसको आप देखिएगा, पहले से हम स्टार्ट करेंगे, अगर सीपीयू से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएंगे नेटवर्क में, फिर आएंगे हम यहाँ जो भी है ये सब लिखा हुआ है, फिर हम आएंगे लैंग्वेज पर, फिर नेटवर्क पर आएंगे, फिर हम एमबी केबी में आएंगे, जीबी वाला जो भी टॉपिक होता है हमारा, तो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।